हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशा जिन लोगों को मलार फ्लैश की प्रॉब्लम होती है उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। अब ये मलार फ्लैश मतलब क्या होता है, नाम आपने पहली बार सुना होगा मगर देखा ज़रूर होगा। जिन लोगों के जो गाल होते हैं इस जगह से नाक, गाल, ठुड्डी, कुछ लोगों की इतनी सुर्ख लाल होती है, चाहे जाड़ा हो या गर्मी हो, उनका मौसम में कोई वो नहीं होता, उनकी गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके जो ये एरिया होता है बहुत सुर्ख लाल होता है। किसी लोगों का तो इतना सुर्ख लाल होता है कि उसमें से ब्लड आने लगता है। अब ये रीज़न क्यों होता है, मलार फ्लैश के रीज़न क्या हो सकते हैं? देखिए, ब्लड में रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होगी तो मलार फ्लैश की आपको स्किन पे दिखेगा। मलार फ्लैश चीक्स, ठीक है, चीक एरिया में ये जो गाल होते हैं। अब ये गालों पे क्यों इस तरह से लालपन ये होता है, चाहे स्किन का कलर कोई सा भी हो, चाहे वो गोरे हो, काले हो, सांवले हो, उनके ये जगह का एरिया बहुत सुर्ख लाल होता है, अलग ही उनका लाल चमक रहा होता है। तो ये होता है अगर उनके ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, कोई टॉक्सिन है, यानी उनको किसी तरह की प्रॉब्लम है, ब्लड गाढ़ है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उनके हार्ट का जो मिट्रल वॉल होता है अगर वो नैरो हो गया यानी पतला हो गया, मिट्रल वॉल का अगर पतला हो गया, थिन हो गया है, नैरोइंग हो गई है, तो उनको ये होता है कि मलार फ्लैश इंडिकेट करता है। अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, गर्मी किस तरह से होती है, उसमें इन्फेक्शन होता है, टॉक्सिन होता है, तो ब्लड गर्म हो जाता है। ब्लड गर्म होने की वजह से ब्लड में जो गर्मी होती है वो जो आपके रिफ्लेक्ट करती है आपके चीक एरिया में, ठीक है। कुछ लोगों को जाड़ों में होता है, कुछ लोगों को गर्मी में होता है, कुछ लोगों को कोई मौसम नहीं लगातार बना रहता है, कुछ लोगों को ऐसा होता है। अब जो ये बना रहता है तो इसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्यों होता है तो ये तो बहुत लोगों के अलग अलग रीज़न है। कौन सा ऑर्गन डिस्टर्ब है, जैसे किडनी या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अगर वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, यानी किडनी अगर कूलिंग का काम नहीं करे या ब्लड को ठीक तरीके से फिल्टर नहीं कर पा रही है, क्योंकि ब्लड अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो ब्लड गाढ़ा को छानने में किडनी को बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड में गर्मी बढ़ जा रही है, ठीक है। या हार्ट को सही से ब्लड नहीं मिल रहा है, गाढ़ा हो रहा है, गाढ़े के होने की वजह से जो उसके वॉल होते हैं उसमें अगर सही से प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो रहा है तो इसका लोग समझ नहीं पाते, फिर ऑइंटमेंट लगाते रहते हैं। तो देखिए, ये ऑइंटमेंट से नहीं जाएगा, ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके इंटरनल बॉडी का रिफ्लेक्शन दिखा रहा है आपके फेस की चीक पर, ठीक है। अगर इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, उन लोगों को खुजली भी होती है, जलन भी मचती है, तो वो कुछ ठंडा ठंडा भी कोशिश करते हैं, और कुछ लोगों को ठंडा पड़ा होता है तो तब भी उसमें क्या उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, खुजली मचती रहती है, दाने भी निकल आते हैं, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसका आयुर्वेदिक के पेशे में ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और देखिए, ये आयुर्वेदिक के हिसाब से कहलाता है हमारा जो ट्रीटमेंट का एडवांस लेवल है। तो इसमें जो नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट कराया जाता है, इसमें किसी तरह की बॉडी में से ब्लड की लेटिंग नहीं करी जाती है, तो इस वजह से आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ही कहा जाता है, ठीक है। अब जो मैं पॉइंट लगाने के लिए बताने जा रहे हैं, तो लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप है, स्किन पैनल टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो इन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है आयुर्वेदिक के पेशे में यूज़ होती है प्योर मैट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है, टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये प्योर मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। तो जिनके पास मैग्नेट नहीं है उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मिल जाता है मेथी दाना। मेथी दाना फेनेग्रीसिस कहलाता है, ये वही दाने जो तड़के चौके में इस्तेमाल कराते हैं, जिनका काम होता है प्रेशराइज करना। अगर आप मेथी दाना यूज़ कर रहे हैं बियल मैग्नेट की जगह, तो ध्यान रखिएगा मेथी दाने को डेली नए सीड्स लगाना होता है। बियल मैग्नेट आपकी लाइफ टाइम रियूजेबल होती है, और मेथी दाना अगर आपने दिन में लगा रखा है तो उसको निकाल के गीला हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। बियल मैग्नेट जो होता है रीयूज़ होती रहती है, गीले होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना पड़ता है निकल के ना गिरे। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ TCM के बताने जा रही हूँ, जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट में या तो बियल मैग्नेट लगेगी या फिर मेथी दाना लगेगा, दोनों में से एक ही चीज़ लगाइएगा, कलर नहीं लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, ये हमारी मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर नहीं, हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर थंब की तरफ जो पॉइंट आता है अपर जॉइंट से थोड़ा सा नीचे की तरफ लंग्स का 7 आता है। फिर देखिए मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर में जो पॉइंट किडनी के आते हैं
तो रिंग फिंगर की तरफ आते हैं तो अपर जॉइंट पे जो पॉइंट आता है उसका किडनी का 3 आता है, फिर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, किडनी का 6, ये अपर जॉइंट से थोड़ा सा ऊंचे है, मिड और साइड की तरफ से बीच में है, और फिर ये किडनी का 9 है, फिर किडनी का 10 है मिडिल जॉइंट में रिंग फिंगर की तरफ। फिर इसी जगह पे मिडिल फिंगर में मिड में जो मेरिडियन चलती है स्प्लीन की 6 चलती है, SP6, तो ये आ जाएगा। फिर रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक चलती है, तो ये पॉइंट आता है CV का 4, कंसेप्शनल वेसल का 4 पॉइंट। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंटों को करा जाएगा टोन। तो टोन करने का तरीका ये रहेगा कि बियॉल मैग्नेट आपके पेपर टिप में से दिखना चाहिए वाइट, विजिबिलिटी वाइट रहेगी मैग्नेट की तो हमारा टोन कहलाता है। और अगर ये स्किन पे टच होगा येलो, और मैं एक पॉइंट आपको अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ, बाकी पॉइंट आप अपने हिसाब से दोनों हाथों पे जिनके पास बियॉल मैग्नेट है वो बियॉल मैग्नेट लगा लीजिए। ये देखिए ये टोन कर दिया है, टोन करने में वाइट विजिबल हो रहा है। अब देखिए मैंने इस हाथ में कलर नहीं लगाया है, मार्क नहीं करा है, मैं इस हाथ में आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ये मेथी दाना लगा दिया है, जिनके पास बियॉल मैग्नेट है वो बियॉल मैग्नेट लगा लीजिए, जिनके पास मेथी दाना है वो लोग मेथी दाना लगा लीजिएगा, ठीक है। और अगर मेथी दाना लगा रहे हैं तो ध्यान रखें मेथी दाने के एक एक पॉइंट का 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ देते हैं। जब भी टाइम मिले मेथी दाने वाले को प्रेशराइज करा जाता है, प्योर मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं करा जाता है। 10 से 12 घंटा लगा कर रखें, डेली लगाइए और इन पॉइंटों को डेली लगाइए जब तक कि आपकी जो स्किन पे जो प्रॉब्लम आ रही है कि तो उसको ठीक ना आना, जब तक ये मलार फ्लैश की प्रॉब्लम जो होती है गालों का लाल पड़ा होना, तो ये जब तक ठीक ना हो जाए जब तक लगाइए। अगर आपको किडनी रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है डिटेक्ट हो चुकी है तो उसके बारे में पॉइंट अलग से ऐड ऑन करा लीजिए ताकि आपकी वो भी सॉल्यूशन हो जाएगा, तो फास्ट रिकवरी होगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेदिक के बच्चे सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, क्योर करते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में जो प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।